Good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to discuss on the topic of digestion of fats. बेसिकली जो है सो हमारे बॉडी में जो फैट का डाइजेशन एंड उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। तो रोल ऑफ बाइल्स इन द फैट डाइजेशन, तो हम लोग भी जानते हैं जब फैट जो है हमारा डाइटरी सोर्स से हम लोग कंज्यूम करते हैं, एंड फैट क्या है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है। तो उसको फर्दर जो है सो उसका एब्जॉर्प्शन होने के लिए एंड बॉडी में यूटिलाइज होने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको डाइजेशन होना जरूरी है, तभी वो अपना सिंपलर फॉर्म में आएगा एंड उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो फैट का जो है सो डाइजेशन के लिए जो है बेसिकली जो बाइल जूस जो है सो मेजर रोल प्ले करता है। हम लोग जानते हैं जो बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो वो हमारा लीवर का हेपेटिक सेल से होता है, जो कि आपका हेपेटिक डक्ट होते हुए गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। एंड गॉल ब्लैडर से मीन्स टेम्प्रोरी लेवल पे वहाँ पे स्टोर रहता है। एंड जब हमारा बॉडी में फैट का डाइजेशन का मीन्स काम आता है, तो उस वक्त क्या होता है, जो वहाँ गॉल ब्लैडर से जो स्टोर्ड है, गॉल ब्लैडर में जो हमारा बाइल जो स्टोर्ड है वो हमारा डिओडेनम एरिया में पहुँचता है कॉमन बाइल डक्ट से, एंड वहाँ पे जाके वो फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। वो लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस, तो लीवर जो है सो क्या करता है, हमारा जो बाइल जूस का जो है सिक्रेशन करता है, एंड लीवर का भी जो है मेनली हेपेटिक सेल्स करता है। देन इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो बाइल जूस का जो सिक्रेशन होने का वो क्या होता है, जो हमारा बेसिकली जो गॉल ब्लैडर जो है, तो हमारा बॉडी का एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, वहाँ पे जाके ये स्टोर्ड हो जाता है। देन बाइल कंटेंट्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बाइल जूस जो है उसमें बेसिकली जो है कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता नहीं है, बस वो क्या करता है, फैट को ब्रेक करता है। बट इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या करता है, जो हमारा जो हम लोग डाइट के थ्रू जो है फैट को जो कंज्यूम किया है, तो उसका इमल्सिफिकेशन में मेजर रोल प्ले करता है बाइल जूस जो। इट ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। ये क्या करता है, जो हमारा फैट का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है मीन्स इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, उसको जो है ये स्मॉलर फ्रेगमेंट में ब्रेक कर देता है इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट ऑफ फैट, विच मेक्स फैट डाइजेशन ईजियर। जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, बाइल जूस का होने की वजह से ये क्या करता है, फैट को इजिली डाइजेशन में हेल्प करता है। मीन्स ये पहले क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ जो फैट है उसको ब्रेक करके वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एंड जिसकी वजह से जैसे ही सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो इजिली फैट का डाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा जो बाइल का सिक्रेशन जो है सो आपका कॉमन जो बाइल डक्ट जो है उसके थ्रू हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला रीजन में लाई करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो बेसिकली जो फैट का जो है डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। द पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा वहाँ पे आपका कॉमन बाइल डक्ट से ही जो पेनक्रियाटिक लाइपेज जो एंजाइम है वो सीक्रेट होता है, एंड पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है, विच कन्वर्ट्स फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। पहले क्या होता है, जो हमारा ये जो पेनक्रिया जो है पेनक्रियाटिक लाइपेज को सिक्रेट करता है, एंड पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है डिओडेनम में पहुंचता है, एंड डिओडेनम में जो आपका फैटी मीन्स फैट जो है स्मॉलर फ्रेगमेंट में, उसको ये जो है पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो इसका अगर हम दिखे तो कैसे ये एक्ट करता है फैट पे, तो जो भी हमारा कंज्यूम फैट का डाइट जो है उससे पहले क्या करेगा, बाइल के प्रेजेंस में वो क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ जो रहता है आपका फैट, वो फ्रेगमेंट हो जाता है इनटू द स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स, एंड स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स जो है जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही वो पेनक्रियाटिक लाइपेज के एक्सपोजर में आता है, तो वो जो है सो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाता है। एंड जो मीन्स प्रोसेस होता है वो उसमें देखते हैं फैट्स जो है इसमें कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मीन्स ये दोनों सिंपलर फॉर्म में ये दोनों मिलके जो है फैट बनता है। एंड अब फर्दर जो फैट का अगर इमल्सिफ मीन्स डाइजेशन करेंगे तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ही कंपोनेंट बनता है। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है,
फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लेसिटल्स। तो जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है वो हमारा बॉडी में लेसिटल्स के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब होता है। एंड लेसिटल्स जो बेसिकली हमारा क्या है, जो लिम्फेटिक सिस्टम का ही कंपोनेंट है, जो मेजरली क्या करता है, तो इसके थ्रू एब्जॉर्ब होने के बाद हमारा स्मॉलर इंटेस्टाइन में देन वो जो हमारा जो सर्कुलेशन है हमारे बॉडी में, बेसिकली दो टाइप का सर्कुलेशन, एक ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा है लिम्फ सर्कुलेशन। तो ये क्या होता है, जो हमारा फैट जो फैटी एसिड जो रहता है, फैट का जो कॉम्प्लेक्स सिंपलर फॉर्म, वो हमारा लिम्फेटिक वेसल्स में इंटर कर लेता है थ्रू लिम्फेटिक कैपिलरीज। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, इट ट्रेवल्स वाया थोरैसिक डक्ट। फिर क्या है, जैसे ही ये हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएगा, देन लिम्फेटिक कैपिलरीज भी जो हमारा जो उसके थ्रू जो है ये फैट कहाँ पे पहुंचेगा, थोरैसिक डक्ट के पास पहुंचेगा। थोरैसिक डक्ट जो लिम्फेटिक डक्ट में आता है, देन इट इंटर्स इनटू द ब्लड थ्रू द लेफ्ट ब्रोंकियोसेफेलिक वेन। तो ये जो हम लोग जानते हैं, जो लिम्फेटिक जो वेसल्स होता है ना, वो फर्दर जाके हमारा ब्लड वेसल्स में ही कनेक्ट रहता है। ठीक है। तो इससे की वजह से क्या होता है, जो हमारा थोरैसिक डक्ट में जैसे ही लिम्फ के थ्रू जो हमारा फैटी फैटी एसिड या ग्लिसरॉल पहुंचा, तो वो हमारा जो क्या है ब्लड में इंटर कर जाता है। किसके थ्रू आएगा, थ्रू द लेफ्ट ब्रोंकियोसेफेलिक वेन। तो इस तरह से फैट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। देन आता है जो टॉपिक आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड देयर एंजाइम्स। इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड मीन्स क्या, जो जो भी हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है ग्लैंड, एंड देयर एंजाइम्स, का कौन कौन सा सिक्रेटरी कंपोनेंट है। तो पहला कौन सा है आपका, स्लेवरी ग्लैंड्स। तो स्लेवरी ग्लैंड्स का मेजरली क्या रोल है, इट सिक्रेट सलाइवा। स्लेवरी ग्लैंड है वो हमारा ओरल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, सलाइवा को सिक्रेट करता है। एंड सलाइवा जो है सो विच कंटेन द एंजाइम दैट इज कॉल्ड स्लेवरी एमाइलेज। तो तो ये जो हमारा सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं स्लेवरी एमाइलेज, जो कि आपका स्टार्च पे एक्ट करता है। मीन्स स्टार्च को जो है वो रिएक्शन में हेल्प करता है, जिससे वो प्रोडक्ट जो बनेगा मेल्टोज। देन इसका जो पीएच अगर देखें तो इसका पीएच न्यूट्रल होता है। बेसिकली जो आपका 7 के अप्रोक्सीमेटली इसका पीएच रहता है। नेक्स्ट आता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना, बेसिकली हमारा जो स्टोमक में जो ग्लैंड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इट इज लोकेटेड इन द स्टोमक। इसका जो लोकेशन जो है हमारा स्टोमक में रहता है। एंड इट सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। देन आता है आपका इसका एंजाइम्स, कौन कौन सा इसका एंजाइम्स, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारा कौन कौन सा एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो इसमें पहला कौन सा है, पेप्सिन। तो पेप्सिन का मेजर रोल क्या है, इट ब्रेक्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। तो पेप्सिन जो है क्या करता है, जो ये जो है हमारा जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो बेसिकली प्रोटीन्स एंड फैट्स पे ही एक्ट करता है मेजरली। एंड समटाइम्स जो है तो आपका गैस्ट्रिक जो आपका मीन्स क्या, जो ये जो है सो बेसिकली इसी पे एक्ट करेगा। एंड समटाइम्स ये फैट पे भी एक्ट करता है। जैसे पेप्सिन है तो वो क्या करता है, जो ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन को जो है ये पेप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड पेप्सिन जो है सो प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है। मीन्स प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में। क्लियर। नेक्स्ट आता है रेनिन। तो रेनिन जो है ना, बेसिकली जो है न्यूली बॉर्न बेबी में जो है प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है, बेसिकली मिल्क प्रोटीन का, जिसको हम लोग बेसिकली कैसिन भी बोलते हैं। तो रेनिन कन्वर्ट्स द मिल्क प्रोटीन दैट इज कॉल्ड कैसिन इनटू पैराकेसिन। तो ये जो हमारा रेनिन जो है सो कैसिन को जो है सिंपलर फॉर्म पैराकेसिन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जो है हमारा बॉडी में मीन्स प्रोटीन का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है आपका लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है, हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज ही इसको बोलेंगे। तो इट ब्रेक्स फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये हमारा जो है फैट्स जो प्रेजेंट रहता है हमारा डाइट में, तो उसको जो है सो ब्रेक करेगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और इसका पीएच का अगर देखें तो इसका जो पीएच जो होता है एसिडिक पीएच होता है। एसिडिक पीएच क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा मीन्स स्टोमक में जो है पैराइटल सेल्स वो क्या करता है, गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है।
एंड गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है, स्टोमक मीन्स गैस्ट्रिक रीजियन का जो पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, मीन्स <3 pH। फिर फिर नेक्स्ट जो है तो आपका पेनक्रियाटिक जूस है। पेनक्रियाटिक जूस उसको बोलते हैं जो हमारा बेसिकली जो पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन का बोथ फंक्शन परफॉर्म करता है। तो एक्सोक्राइन वाला एक्टिविटी क्या होता है, जो एंजाइम सीक्रेट करता है। तो एंजाइम बेसिकली ये क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करेगा, जैसे हमारा ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो ये सब जो हमारा फूड पे एक्ट करता है, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को जो ब्रेक करता है इनटू द सिंपलर फॉर्म। तो बेसिकली इसका जो हम पेनक्रियाटिक जूस का देखेंगे तो इट इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। तो हमारा जो पेनक्रियाज जो है बॉडी में, जो विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएटरी ऑर्गन्स, वो क्या करता है, उसको सिक्रेट करता है। देन इसका जो बेसिकली जो पीएच होता है तो वो एल्कलाइन नेचर में होगा, मीन्स इट्स पीएच इज मोर देन 7 एंड इट कॉन्टेंस जो भी पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम रहता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, देन कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंड पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो ट्रिप्सिन जो है बेसिकली क्या करता है, इट ब्रेक्स द प्रोटीन्स इनटू द स्मॉलर पेप्टाइड्स। तो ये क्या करता है, ट्रिप्सिन जो आपका प्रोटीन्स जो रहता है डाइट में, तो उसको ये डाइजेस्ट करेगा एंड उसको कन्वर्ट करेगा स्मॉलर फॉर्म ऑफ पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड्स बॉन्ड से ही प्रोटीन जो बना होता है, मीन्स अमाइनो एसिड को लिंक करके उस पॉलीपेप्टाइड चेन को ये ब्रेक करके इनटू पेप्टाइड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आता है केमोट्रिप्सिन। तो केमोट्रिप्सिन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू द पेप्टाइड्स। तो इसका भी सेम प्रॉपर्टीज ही है, मीन्स क्या, जो ये भी जो है आपका प्रोटीन्स को जो है ब्रेक करके मीन्स डाइजेस्ट करके इसका सिंपलर फॉर्म पेप्टाइड्स फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आता है उसके बाद आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पेप्टिडेज नाम से ही पता चलता है जो पेप्टाइड बॉन्ड पे ये भी एक्ट करता है। तो ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स पेप्टाइड्स इनटू द अमाइनो एसिड। तो ये जो है, जो पहले जो ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन का एक्सपोजर में जो है प्रोटीन्स जो है पेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ है, उसको जो है ये पेप्टाइड्स को जो ये कन्वर्ट करता है सिंपलर फॉर्म जो कि अमाइनो एसिड है। तो इस तरह से जो हमारा मीन्स प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है, जो बेसिकली एक सलेवरी एमाइलेज भी है, जो हमारा सलेवरी ग्लैंड थ्रू सीक्रेट होता है, जो कि आपका स्टार्च का डाइजेशन इनटू मेल्टोज में कन्वर्ट करता है इन आवर बकल कैविटी। नेक्स्ट आता है जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ये क्या करेगा, जो भी स्टार्च जो रिमेनिंग है तो उसको जो है ये कन्वर्ट करता है इनटू मेल्टोज इन द स्मॉलर इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है आपका मीन्स लास्ट वन पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, ये हमारा फैट पे एक्ट करता है। मीन्स पहले ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ बाइल जो फैट का जो लार्जर ग्लोब्यूल्स होता है वो स्मॉलर फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाता है। एंड लास्टली जो है आपका पेनक्रियाटिक लाइपेज का एक्सपोजर में वो फैट का जो है फर्दर डाइजेशन होता है इनटू फैटी एसिड एज वेल एज ग्लिसरॉल में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम प्रभाकर कुमार एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट्स। बेसिकली जो है सो हमारे बॉडी में जो फैट का डाइजेशन एंड उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। तो रोल ऑफ बाइल्स इन द फैट डाइजेशन। तो हम लोग भी जानते हैं जब फैट जो हमारा डाइटरी सोर्स से हम लोग कंज्यूम करते हैं, एंड फैट क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है, तो उसको फर्दर जो है सो उसका एब्जॉर्प्शन होने के लिए एंड बॉडी में यूटिलाइज होने के लिए उसको क्या पहले क्या करना पड़ेगा, उसको डाइजेशन होना जरूरी है, तभी वो अपना सिंपलर फॉर्म में आएगा एंड उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो फैट का जो है सो डाइजेशन के लिए जो है बेसिकली जो बाइल जूस जो है सो मेजर रोल प्ले करता है। हम लोग जानते हैं जो बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो वो हमारा लीवर का हेपेटिक सेल से होता है, जो कि आपका हेपेटिक डक्ट होते हुए गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। एंड गॉल ब्लैडर से मीन्स टेम्प्रोरी लेवल पे वहाँ पे स्टोर रहता है। एंड जब हमारा बॉडी में फैट का डाइजेशन का मीन्स काम आता है, तो उस वक्त क्या होता है, जो वहाँ गॉल ब्लैडर से जो स्टोर्ड गॉल ब्लैडर में जो हमारा बाइल जूस स्टोर्ड है, वो हमारा डियोडेनम एरिया में पहुँचता है कॉमन बाइल डक्ट से, एंड वहाँ पे जाके वो फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। वो लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस। तो लीवर जो है सो क्या करता है, हमारा जो बाइल जूस का जो है सिक्रेशन करता है, एंड लीवर का भी जो है मेनली हेपेटिक सेल्स करता है। देन इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर।
तो बाइल जूस का जो सिक्रेशन होने का वो क्या होता है, जो हमारा बेसिकली जो गॉल ब्लैडर जो है, जो हमारा बॉडी का एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, वहाँ पे जाके ये स्टोर्ड हो जाते हैं। देन बाइल कंटेंट्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बाइल जूस जो है उसमें बेसिकली जो है कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता नहीं है, बस वो क्या करता है, फैट को ब्रेक करता है। बट इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या करता है, जो हमारा जो हम लोग डाइट के थ्रू जो है फैट को जो कंज्यूम किया है, तो उसका इमल्सिफिकेशन में मेजर रोल प्ले करता है बाइल जूस जो। इट ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। ये क्या करता है, जो हमारा फैट का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है मीन्स इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, उसको जो है ये स्मॉलर फ्रेगमेंट में ब्रेक कर देता है इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट ऑफ फैट, विच मेक्स फैट डाइजेशन ईजियर। जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, बाइल जूस का होने की वजह से ये क्या करता है, फैट को इजिली डाइजेशन में हेल्प करता है। मीन्स ये पहले क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ जो फैट है उसको ब्रेक करके वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एंड जिसकी वजह से जैसे ही सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो इजिली फैट का डाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा जो बाइल का सिक्रेशन जो है सो आपका कॉमन जो बाइल डक्ट जो है उसके थ्रू हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला रीजन में लाई करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो बेसिकली जो फैट का जो है डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। द पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा वहाँ पे आपका कॉमन बाइल डक्ट से ही जो पेनक्रियाटिक लाइपेज जो एंजाइम है वो सीक्रेट होता है, एंड पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है, विच कन्वर्ट्स फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। पहले क्या होता है, जो हमारा ये जो पेनक्रिया जो है पेनक्रियाटिक लाइपेज को सीक्रेट करता है, एंड पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है ड्यूडेनम में पहुंचता है, एंड ड्यूडेनम में जो आपका फैटी मीन्स फैट जो है स्मॉलर फ्रेगमेंट में, उसको ये जो है पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो इसका अगर हम दिखे तो कैसे ये एक्ट करता है फैट पे, तो जो भी हमारा कंज्यूम फैट का डाइट जो है उससे पहले क्या करेगा, बाइल के प्रेजेंस में वो क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ जो रहता है आपका फैट वो फ्रेगमेंट हो जाता है इनटू द स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स, एंड स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स जो है तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही वो पेनक्रियाटिक लाइपेज के एक्सपोजर में आता है तो वो जो है सो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाता है, एंड जो मीन्स प्रोसेस होता है वो उसमें देखते हैं फैट्स जो है इसमें कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मीन्स ये दोनों सिंपलर फॉर्म में ये दोनों मिलके जो है फैट बनता है, एंड अब फर्दर जो फैट का अगर इमल्सिफ मीन्स डाइजेशन करेंगे तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ही कंपोनेंट बनता है। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लेसिटल्स। तो जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है वो हमारा बॉडी में लेसिटल्स के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब होता है, एंड लेसिटल्स जो बेसिकली हमारा क्या है, जो लिम्फेटिक सिस्टम का ही कंपोनेंट है, जो मेजरली क्या करता है, जो इसके थ्रू एब्जॉर्ब होने के बाद हमारा स्मॉलर इंटेस्टाइन में देन वो जो हमारा जो सर्कुलेशन है हमारे बॉडी में बेसिकली दो टाइप का सर्कुलेशन, एक ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा है लिम्फ सर्कुलेशन। तो ये क्या होता है, जो हमारा फैट जो फैटी एसिड जो रहता है फैट का जो कॉम्प्लेक्स सिंपलर फॉर्म वो हमारा लिम्फेटिक वेसल्स में इंटर कर लेता है थ्रू लिम्फेटिक कैपिलरीज। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, इट ट्रेवल्स वाया थोरैसिक डक्ट। फिर क्या है, जैसे ही ये हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएगा देन लिम्फेटिक कैपिलरीज भी जो हमारा जो उसके थ्रू जो है ये फैट कहाँ पे पहुंचेगा, थोरैसिक डक्ट के पास पहुंचेगा। थोरैसिक डक्ट जो लिम्फेटिक डक्ट में आता है, देन इट इंटर्स इनटू द ब्लड थ्रू द लेफ्ट ब्रोंकियोसेफेलिक वेन। तो ये जो हम लोग जानते हैं जो लिम्फेटिक जो वेसल्स होता है ना वो फर्दर जाके हमारा ब्लड वेसल्स में ही कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा थोरैसिक डक्ट में जैसे ही लिम्फ के थ्रू जो हमारा फैटी एसिड या ग्लिसरॉल पहुंचा तो वो हमारा जो है ब्लड में इंटर कर जाता है, किसके थ्रू आएगा, थ्रू द लेफ्ट ब्रोंकियोसेफेलिक वेन। तो इस तरह से फैट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है।
देन आता है जो टॉपिक आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड देयर एंजाइम्स। इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड मीन्स क्या, जो जो भी हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है ग्लैंड एंड देयर एंजाइम्स, का कौन कौन सा सिक्रेटरी कंपोनेंट है। तो पहला कौन सा है आपका स्लेवरी ग्लैंड्स। तो स्लेवरी ग्लैंड्स का मेजरली क्या रोल है, इट सिक्रेट्स सलाइवा। स्लेवरी ग्लैंड है वो हमारा ओरल कैविटी में प्रेजेंट रहता है, ये क्या करता है सलाइवा को सिक्रेट करता है। एंड सलाइवा जो है सो विच कंटेन द एंजाइम दैट इज कॉल्ड स्लेवरी एमाइलेज। तो तो ये जो हमारा सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं स्लेवरी एमाइलेज, जो कि आपका स्टार्च पे एक्ट करता है, मीन्स स्टार्च को जो है वो रिएक्शन में हेल्प करता है, जिससे वो प्रोडक्ट जो बनेगा मेल्टोज। देन इसका जो पीएच अगर देखें तो इसका पीएच न्यूट्रल होता है, बेसिकली जो आपका 7 के अप्रोक्सीमेटली इसका पीएच रहता है। नेक्स्ट आता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना बेसिकली हमारा जो स्टोमक में जो ग्लैंड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इट इज लोकेटेड इन द स्टोमक, इसका जो लोकेशन जो है हमारा स्टोमक में रहता है। एंड इट सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, ये क्या करता है हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। देन आता है आपका इसका एंजाइम्स, कौन कौन सा इसका एंजाइम्स, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारा कौन कौन सा एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो इसमें पहला कौन सा है पेप्सिन। तो पेप्सिन का मेजर रोल क्या है, इट ब्रेक्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। तो पेप्सिन जो है क्या करता है, जो ये जो है हमारा जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो बेसिकली प्रोटीन्स एंड फैट्स पे ही एक्ट करता है मेजरली। एंड समटाइम्स जो है तो आपका गैस्ट्रिक जो आपका मीन्स क्या, जो ये जो है सो बेसिकली इसी पे एक्ट करेगा एंड समटाइम्स ये फैट पे भी एक्ट करता है। जैसे पेप्सिन है तो वो क्या करता है, जो ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन को जो है ये पेप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड पेप्सिन जो है सो प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है, मीन्स प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में। क्लियर। नेक्स्ट आता है रेनिन। तो रेनिन जो है ना बेसिकली जो है न्यूली बॉर्न बेबी में जो है प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है, बेसिकली मिल्क प्रोटीन का, जिसको हम लोग बेसिकली कैसिन भी बोलते हैं। तो रेनिन कन्वर्ट्स द मिल्क प्रोटीन दैट इज कॉल्ड कैसिन इनटू पैराकेसिन। तो ये जो हमारा रेनिन जो है सो कैसिन को जो है सिंपलर फॉर्म पैराकेसिन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जो है हमारा बॉडी में मीन्स प्रोटीन का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है आपका लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज ही इसको बोलेंगे। तो इट ब्रेक्स फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये हमारा जो है फैट्स जो प्रेजेंट रहता है हमारा डाइट में, तो उसको जो है सो ब्रेक करेगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और इसका पीएच का अगर देखें तो इसका जो पीएच जो होता है एसिडिक पीएच होता है। एसिडिक पीएच क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा मीन्स स्टोमक में जो है पेराइटल सेल्स वो क्या करता है गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। एंड गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है स्टोमक मीन्स गैस्ट्रिक रीजियन का जो पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, मीन्स लेस देन 3 pH। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।